नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे 3 ठग और चालाक पंडिताइन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी गांव में एक पंडित जी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहते थे। गांव में पूजा पाठ कराने के लिए वे बड़े प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें पूजा पाठ कराने के लिए दूर दूर से लेने आते थे। पंडित जी भी सभी घरों में पूजा पाठ के लिए खुशी खुशी चले जाते थे और वहां से दान दक्षिणा में जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक बार पड़ोस के गांव के एक जमींदार ने पंडित जी को गाय दान में दे दी। पंडित भोले भाले थे, इतने ज़्यादा चतुर चालाक नहीं थे। जब वे सारा सामान लेकर घर को जाने लगे तो जमींदार ने उन्हें गाय को देते हुए कहा, पंडित जी, यह गाय मैं आपको दक्षिणा स्वरूप दे रहा हूँ। पंडित जी इस बात को इनकार नहीं कर सके और गाय लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे काफ़ी दूर जा चुके थे, बहुत थक भी गए थे। उन्होंने गाय पर अपना सामान रख दिया। जब वे रास्ते से जा रहे थे तब उनको 3 ठगों ने देख लिया। वे आपस में विचार करने लगे, इस पंडित जी से गाय को कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए फिर उन्होंने एक योजना बना ली। जिस रास्ते से पंडित जी गाय को ले जा रहे थे उसी रास्ते पर तीनों ठग थोड़े थोड़े फासले पर जाकर खड़े हो गए। पहला ठग उनसे बोला, पंडित जी राम राम, सुबह सुबह गधे को लिए कहाँ जा रहे हो। पंडित जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपना सामान अपने कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए बोले, यह गधा नहीं है। थोड़े फासले पर उन्हें दूसरा ठग मिला। उसने भी पंडित जी से यही कहा कि पंडित जी, आप गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। तब पंडित जी ने गाय को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोले, भाई यह गधा नहीं है, तुम्हारी क्या मति मारी गई है जो तुम गाय को गधा कह रहे हो। थोड़ी दूर आगे जाने से उसे फिर तीसरा ठग दिखाई दिया। तीसरे ठग ने भी उससे वही बात कही, परंतु तीसरे ठग की बात सुनकर पंडित जी हैरान रह गए और सोचने लगे, हो ना हो जमींदार ने मुझे गधा ही दान में दिया है। मुझे उस जमींदार ने बेवकूफ़ बनाया है और एक गधा मुझे दे दिया है। परंतु अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। वे गाय को जैसे ही ले जाने लगे तो तीसरे ठग ने पंडित जी से कहा, इस गधे को तुम मुझे बेच दो। अब तो पंडित जी ने सोचा, मुझे इस गधे को बेच देने में ही अपनी भलाई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले भी 2 लोगों ने मुझसे यही बात कही थी। अब इतने लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। पंडित जी ने अपनी गाय को तीसरे ठग को 500 रुपये में बेच दिया। फिर पंडित जी ने अपने घर की ओर चल पड़े। तभी रास्ते में आते हुए उनकी पत्नी मिली। पंडित जी ने बताया कि आज गांव के जमींदार ने उसे एक गाय दान में दी थी, परंतु रास्ते में मुझे 3 लोगों ने एक ही बात कही कि पंडित जी, तुम इस गधे को क्यों ले जा रहे हो। मैंने सोचा कि वह झूठ बोल रहा है। जब फिर 3 व्यक्तियों द्वारा एक ही बात कही गई तो मैंने सोचा कि 3 व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने उस गधे को बेच दिया। पंडित जी की पत्नी बहुत समझदार थी। वह बोली, तुम ठहरे बेवकूफ़, गाय को भी नहीं पहचान सकते क्या। जिन्होंने गाय को गधा बताया है वे 3 चोर थे। वे तुमसे तुम्हारी गाय चुराना चाहते थे, इसलिए जब उन्होंने तुम्हें गाय को ले जाते देखा तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना इस पंडित को बेवकूफ़ बनाकर इसकी गाय को हासिल कर लिया जाए, और तुम उनके बहकावे में आ गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ
कि वे तीनों अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर तुम में थोड़ी सी भी अकल है तो उस गाय को वापस लेकर आओ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी को अच्छे से समझा बुझाकर कहा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। जैसे ही पंडित आधे रास्ते में पहुँचा तो पंडित जी को वापस आता देख रास्ते में पहला ठग बोला, तुम वापस क्यों आए हो? पंडित जी ने कहा, मेरा थैला रास्ते में रह गया था, इसलिए मैं उसे लेने आया हूँ। पंडित जी झूठ मूठ अपना थैला ढूंढने लगे। पंडित जी ने बातों बातों में कहा कि मैंने तुम्हें गाय ही दी थी, यह बात मैं जानता हूँ। तुमने कहा था कि ये तो गधा है, परंतु मैंने तुम्हें जानबूझकर वह गाय तुम्हें दी, क्योंकि मैं जानता था कि वह गाय जो तुम्हें मैं दे रहा हूँ वह मुझे दान में मिली थी। उसे पागल कुत्ते ने काटा हुआ था, चाहो तो उसके पैर में निशान भी देख सकते हो, इसलिए मैंने उसके पैर में पट्टी बांध दी थी। जब जमींदार इस गाय को दान कर रहे थे तो यह बात मेरी पत्नी ने सुन ली थी। उसने मुझे यह बात बताई थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह गाय दे दी थी। तभी ठग ने पंडित जी से कहा, तुम यहाँ पर अपना थैला ढूंढो, मैं अभी गाय लेकर आता हूँ। ऐसी गाय मुझे नहीं चाहिए। ठग दौड़ता दौड़ता अपने दोस्तों के पास पहुँचा और दोनों को सारी बात बताई। वे दोनों पंडित जी की होशियारी की दाद देने लगे। उसने तो हम तीनों को बेवकूफ़ बना दिया। इतने में पंडित जी भी वहाँ पहुँच गए। पंडित जी ने कहा, भाइयों राम राम, अब मैं तो चला, मुझे मेरा थैला मिल गया है। तब दूसरा ठग बोला, भाई मैं समझता हूँ कि तुम गाय को हथियाने के लिए फिर से आए थे। तब पंडित जी ने कहा, मुझे गाय नहीं चाहिए। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने एक औरत को पशुओं को चराते हुए देखा। हम इस गाय को इस महिला को बेच देते हैं, जो कीमत मिलेगी हम चारों बांट लेंगे, परंतु होशियार रहना। जैसे वो वापस जाने के लिए उसी रास्ते से वापस मुड़े, वहाँ पर एक महिला पशुओं को चरा रही थी। उन ठगों ने उस महिला से कहा, हम यह गाय बेचना चाहते हैं, क्या तुम यह गाय लोगी? वह महिला बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मुझे कोई गाय नहीं लेनी है। मेरे पास तो पहले से ही बहुत सारे पशु हैं। इस गाय को लेकर मैं क्या करूँगी? और मुझे तो यह गाय बहुत ही बीमार सी दिखाई दे रही है। तुमने इसके पैर में पट्टी क्यों बांध रखी है? मुझे कोई गाय नहीं चाहिए। तुम किसी और को इस गाय को बेच देना। तब तीनों ठग सोचने लगे कि यह पंडित झूठ नहीं बोल रहा है, सचमुच यह गाय बीमार लग रही है। तभी तीसरा ठग बोला, नहीं पंडित जी, हम तीनों को माफ़ कीजिए। हम आपसे आपकी गाय छीनना नहीं चाहते थे, परंतु अब हम अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। भला हम इस पागल गाय का क्या करेंगे? आप तो पंडित हो, अगर आपको गाय नहीं रखनी तो ना सही, हम आपको इस गाय के 500 रुपये और देते हैं। आप इस गाय को किसी और को दान दे देना या फिर बेच देना। इतना कहकर तीनों ठग वहाँ से चले गए। पंडित जी ने अपनी पत्नी की सूझबूझ से गाय को फिर से प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।